यस या नो का प्रयोग हो तो यस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव तथा नो के लिए रिप्लाइड इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। देखिए ये यस और नो कहां आता है? ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वे उत्तर में यस या नो लेते हैं। तो यस और नो आने पर तो यस के लिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव तथा नो के लिए रिप्लाइड इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। देखें, ही सेड टू मी कॉमा नो कॉम्प्लीकेट, उसने मुझसे कहा। हैव यू ईटन द फूड? क्वेश्चन मार्क इनवर्ट कॉमा क्लोज। उसने मुझसे कहा हैव यू ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है? आई सेड कॉमा नो कॉम्प्लीकेट यस फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। देखिए अब दो सेंटेंसेस हो गए, एक तो यहां से लेकर यहां तक हो गए और दूसरा यहां से लेकर यहां तक हो गया। तो दोनों सेंटेंसेस को ही आपको चेंज करना है। देखिए ही, अब सेट टू काइम चेंज करोगे आस्क्ड मी और कॉमा हटाकर कंजंक्शन इफ। अब देखिए कल भी मैंने बताया था कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जैसे ही कंजंक्शन लगाएंगे तुरंत कहां पहुंचेंगे? कर्ता के पास। यू मी के अनुसार क्या हो गया? आई और हैव काइम चेंज होगा हैड। आई हैड ईटन दी फूड फुल स्टॉप। देखिए अब ये क्या कह रहा है? यस, हाँ मैंने खाना खा लिया है। देखिए क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने कहा हाँ, इस हाँ का अर्थ क्या है? हाँ मैंने खाना खा लिया है। देखिए आई रिप्लाइड इन दी एफर्मेटिव फुल स्टॉप। एक तो आप यहां तक भी कर सकते हैं कि आई रिप्लाइड इन दी एफर्मेटिव, या फिर चाहे तो आई रिप्लाइड इन दी एफर्मेटिव and said that I had। देखिए ये हेड कहां से आ गया? क्योंकि हां का अर्थ क्या है? हां मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन द फूड। तो आई को कहां चेंज करेंगे? आई में। अगर आई हैड का मतलब हाँ मैंने खाना खा लिया है, या फिर चाहे तो पूरा लिख सकते हैं आई हैड ईटन दी फूड। देखिए तो इस आई शेड यस, हाँ मैंने कहा हाँ, तो या तो चाहे तो ऐसे बदल सकते हैं आई रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव, या फिर आई रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव एंड सेड दैट आई हैड ईटन द फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया है। देखिए दूसरा वाक्य,
शी सेड टू मी, कॉमा आर यू हंग्री, क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्लोज। उसने मुझसे कहा क्या तुम भूखे हो, आई सेड, कॉमा कहोगे नो, कॉमा आई एम नॉट, कॉमा क्लोज। देखिए तो शी आस्क्ड मी और कॉमा हटा करके इफ, तुरंत यू पर पहुंचिए, मी के अनुसार क्या हो जाएगा आई, आर का क्या हो जाएगा वाज, आई वाज हंग्री, फुल स्टॉप। अब देखें आई रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव एंड said that I was not, देखिए तो यस आता है तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और अगर नो आता है तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे। तो ये जो अफर्मेटिव मैंने लिखा इसके क्या लिखेंगे आप नेगेटिव। देखिए She asked me if I was hungry. I replied in the negative and said that I was not. ऐसे ही देखिए दूसरा नियम और बता रहा हूं मैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आए तो सर या मैडम को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या आ रहा है सर या मैडम, तो इस सर मैडम को हटाएंगे, क्या लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रेस्पेक्टफुली या फिर विद रेस्पेक्ट। देखिए The student said to the teacher, अध्यापक ने छात्र से, छात्र ने अध्यापक से कहा मे आई कम इन सर। देखिए छात्र ने अध्यापक से कहा मे आई कम इन सर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो क्या लगा हुआ है सर। वो चाहे तो मे आई कम इन मैडम, सर ये क्या लगा सकता है मैडम भी लगा सकता है। अगर टीचर पुरुष है तो सर और टीचर महिला है तो मैडम। तो इस सर और मैडम के लिए क्या लगाएंगे आप रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट। देखिए दी स्टूडेंट आस्क्ड दी टीचर रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट इफ। देखिए ये क्या है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो रेस्पेक्टफुली और विद रेस्पेक्ट कहां आएगा आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो रेस्पेक्टफुली है और विद रेस्पेक्ट है कहां आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। देखिए
द स्टूडेंट आस्क द टीचर रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट इफ। अब देखिए आई तुरंत कहां पहुंचे, कर्ता पर। आई किसके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। और मे का क्या हो जाएगा, माई। देखिए तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे, आस्क द टीचर रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट इफ ही माइट कम इन। तो ये जो मैंने आपको नियम बताए, इनसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। और देखिए इन नियमों के बाद मैं आपकी एक्सरसाइज चेक कराऊंगा, तो मैं बता रहा हूं और आप अपना चेक कर लें। मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर के आज शुरू करता हूं। देखिए, जीसस क्राइस्ट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वी आर ऑल सिनर्स। देखिए यहां जो वी दिया हुआ है वो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। अब ये किसके अनुसार बदलेगा, जीसस क्राइस्ट के अनुसार बदलेगा। अब क्या कह रहे हैं, वी आर ऑल सिनर्स। देखिए यहां जो वी का प्रयोग किया गया है, इट मीन्स संपूर्ण मानवता, मीन्स सभी मनुष्य। अब तो जब वी संपूर्ण मानवता के लिए या सभी मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है, तो आप इस वी को चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, द जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। दूसरा वाक्य देखें, द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप्ड, कॉमा द मैच वुड बी प्लेड। माय टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगला देखिए, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। छठा देखिए, सी सेड दैट ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। सातवां देखिए, सोहन टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। आठवां देखिए, विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। देखिए रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स नहीं बदल रही, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, आपका फ्यूचर टेंस में है। नवा देखिए, सी हैज सेड दैट मोहन इज एब्सेंट दैट डे। तो टुडे कायम चेंज होगा, दैट डे में चेंज होगा। देखिए 10वां वाक्य देखिए, राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल। अब देखिए सेड टू किस में आ गया, पास्ट टेंस में, तो आप चेंज करें, राम टोल्ड मी दैट ही प्लेड फुटबॉल। 11वां देखिए, ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग। 12वां, आई सेड दैट मोहन नेवर केम टू माई हाउस। 13वां देखिए, द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। 14वां, द टीचर सेड दैट प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। ये क्या दर्शा रहा है, ये हिस्ट्रिकल ट्रुथ दर्शा रहा है। 15वां देखिए, यू सेड दैट ही वुड टीच इंग्लिश। 16, सी सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखिए इसमें हेल्प्स चेंज नहीं हो रहा और न दूसरे क्लॉज में हेल्प चेंज हो रहा, क्यों, क्योंकि क्या है, ये प्रोवर्ब है, सूक्ति है। भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अगला देखिए 17वां सेंटेंस, दे सेड दैट दे हैड बीन रीडिंग देयर फॉर 4 years. The teacher said that the earth moves around the sun. My parents said that good boys ought to obey their elders. 20वां वाक्य देखिए, she said that she used to go to school on foot. 21वां देखिए, he said that he should come there. 22वां, Sita told me that I never came in time. 23वां देखिए, the father told his son that he must take some exercise daily. 24वां देखिए, my friend told me that he could not help me at that time. ये आपकी एक्सरसाइज 1 हो गई। इसके साथ ही अब आप अगली एक्सरसाइज आप अपनी चेक करें, एक्सरसाइज नंबर 2।
पहला वाक्य देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। दूसरा देखिए, ही सेड दैट यू आर ए स्टूडेंट। देखिए यू जो है किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। अब इसे चेंज किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। क्या होगा, दूसरा, ही सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। तीसरा वाक्य देखिए, द टीचर टोल्ड मी दैट आई ऑलवेज टोल्ड ए लाई। अगला चौथा सेंटेंस, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज ए गुड बॉय। पांचवा, द बॉयज टोल्ड मी दैट दे वुड प्ले ए मैच इन द इवनिंग। छठा, सी टोल्ड यू दैट यू वर फ्री टू गो एनीवेयर। सातवां, ही टोल्ड मी दैट ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। आठवां देखिए, हरी टोल्ड श्याम दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प हिम। नवा, द जेलर सेड दैट द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट। दसवां देखिए, ही टोल्ड देम दैट दे हैड प्लेड वेल। 11वां, he told them that they were very cruel. She told us that we had done well. Sheeta told Renu that she had failed in her mission. Mohan told Sohan that he would never forget him. Sharla told her friend that she did not believe her. She said that he was not a good boy. The teacher told us that we must finish our work during the period. I said that she was a laborious girl. 19वां देखिए, he told me yesterday. अब देखिए yesterday इसमें आया है, लेकिन ये जो yesterday है वह रिपोर्टिंग पार्ट में है, तो आप इसका प्रीवियस डे चेंज नहीं करेंगे, यस्टरडे को यस्टरडे में ही रखेंगे। क्योंकि अगर यस्टरडे हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होता तो बदलता, और जो रिपोर्टेड स्पीच के बाहर है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे। द टीचर सेड दैट यू ऑलवेज कम लेट मोहन। देखिए इसमें मोहन कहाँ है, बाद में, क्या है ये, वोकेटिव केस, तो मोहन को आप क्या बना देंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही ऑलवेज केम लेट। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई। और आप एक्सरसाइज 3 देखें, आप लगातार करते रहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो नियम समझना बड़ा मुश्किल होगा। एक्सरसाइज 3 जरा चेक कर लें। गीता सेड दैट her father had served in Delhi before retirement. The teacher said that his students had been playing hockey before sunset. देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया, रिपोर्टिंग पार्ट बाद में आया है। तो जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लाएंगे, रिपोर्टिंग पार्ट। देखिए, आई शेड दैट दे had not treated me fairly। चौथा सेंटेंस देखें। अब चौथे सेंटेंस में देखिए, I will have only a cup of tea, my teacher said, because I am indisposed। अब इसमें my teacher said ये कहां है, बीच में है, तो रिपोर्टिंग पार्ट आपका बीच में है। आधा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग पार्ट के पहले है और आधा रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में है। तो आप जब उसे बीच में से निकाल लेंगे फिर उसके बाद दोनों ही क्लॉजेस को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पहले उसे बाहर निकालो, शुरुआत बाकी की रिपोर्टिंग पार्ट से करो और उसके बाद उसे जुड़ जाएगा। माई टीचर सेड दैट ही वुड हैव ओनली ए कप ऑफ टी बिकॉज ही वॉज इनडिस्पोज्ड। पांचवा देखिए, शीला सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच। ही सेड मैन इज मॉर्टल। देखिए उसने कहा कि मनुष्य नश्वर प्राणी है। कैसा है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि मनुष्य अमर नहीं है। तो आप इस वाक्य को कैसे चेंज करेंगे, इसमें आप रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज नहीं करेंगे।
छठा वाक्य देखिए आप, he said that man is mortal। सातवां देखें, he said that this was his book। आठवां देखें, राम said that he had not done it yet। नवा देखें, he said that he had brought this chair from बरेली। वह इस कुर्सी को बरेली से खरीद कर लाया। तो कौन सी? इसको। तो दिस क्या दर्शा रहा है? वो चेयर कहां है? कहने वाले व्यक्ति के सामने, इसलिए दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे। They said that they had done it themselves। तो ourselves का क्या हो जाएगा? themselves। 11वां देखिए, रमेश said that he could not deliver any lecture the previous day। 12वां देखिए, you said that he had failed miserably। 13वां देखो, she told her parents yesterday। देखिए यहां भी जो यस्टरडे है वो कहां है? रिपोर्टिंग पार्ट में है, तो इसका प्रीवियस डे नहीं होगा, इसे आप यस्टरडे में ही रखेंगे। क्या हो जाएगा? she told her parents yesterday that she did not like physics। अगला देखें 14वां सेंटेंस, he said that he would leave for England the following month। नेक्स्ट मंथ भी लगा सकते हैं और नेक्स्ट मंथ को फॉलोइंग मंथ में भी चेंज कर सकते हैं। फिर एक बार देख लें सेंटेंस नंबर 14 को, he said that he would leave for England नेक्स्ट मंथ या the following month। सी 15वां देखें, she said that she liked her house। तो आपकी एक्सरसाइज 3 हो गई। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4A, चौथी फोर्थ एक्सरसाइज, उसको देखिए। इसमें आपका 4A B 2 हैं, तो मैं दोनों को ही बता देता हूं, दोनों को देख लें। माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड आई शैल फेल। देखिए अब ये सेज टू लगा हुआ है, तो सेज टू को कायम चेंज करेंगे टेल्स में। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। तो फिर देखें एक बार, my teacher often tells me that if I do not work hard, I shall fail। अब देखिए, पंडित नेहरू said to the pupil, patriotic fellow man। अब इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी है और वोकेटिव केस भी है। तो ऐसे वाक्य की शुरुआत कैसे करेंगे? एड्रेसिंग से या कॉलिंग से। देखिए करते हैं, एड्रेसिंग द प्यूपिल या calling the pupil as patriotic fellow men। Pandit Nehru said that he was a dutiful son of Mother India। देखिए, rest assured I will pay you back very soon, she said to her friend। अब इसमें rest assured, देखिए मैंने बाकी आपको आश्वस्त कर दिया कि आई विल पे यू बैक वेरी सुन, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है सेड टू, इसको चेंज करेंगे आप एश्योर्ड में। शी एश्योर्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड पे हर बैक वेरी सून, या शी एश्योर्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड पे हिम बैक वेरी सून। देखो जो ऑब्जेक्ट यू है, उस यू को या तो आप हिम में चेंज कर सकते हैं या हर में चेंज कर सकते हैं। देखिए, मनेंद्र रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट ही डिड नॉट नो हिज नेम। हरी टोल्ड रेखा दैट हर ब्रदर वुड नॉट डिलीवर ए स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। मोहन told Krishna that he would never betray him। 7वां सेंटेंस देखिए, he told us that if he were there, he would prevent it। 8वां देखें, he said that he must keep that in his pocket। 9वां देखें, she said that
she had left the money bag in the train. 10वां, he said that this was what those statesmen were doing then. 11वां सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट यू सी. अब देखिए मैंने बताया था आपको, यदि यू सी, वेल जैसे अनावश्यक शब्द आते हैं तो इनको हटा देते हैं. द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही कुड नॉट गिव देम एनी अदर चांस. 12वां सेंटेंस देखें, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट he could not disclose that secret. अगला देखें 13वां सेंटेंस, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे माइट गो टू देयर क्लास देन, फुल स्टॉप, ही वुड सी व्हाट ही कुड डू इन दैट मैटर द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे. मोहन सेड दैट आई डिड नॉट डाउट हिज सिंसियरिटी. देखिए, सावित्री सेड ओ यमा द पावरफुल लॉर्ड. तो इसमें ओ यमा किससे कह रही है सावित्री? यम से. यम क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. क्या कह रही है? दी पावरफुल लॉर्ड. ये क्या है आपका? वोकेटिव केस. तो आप चेंज करें, एड्रेसिंग यम एज दी पावरफुल लॉर्ड. फिर देखें, एड्रेसिंग या कॉलिंग यम एज दी पावरफुल लॉर्ड. Savitri said that he had promised her 100 sons. She did not wish for heaven itself without her husband. एक्शन नंबर 4A हो गई आपकी. अब 4B इसे मैं कल बताऊंगा और इसके बाद 5A और 5B और 5C तीनों एक्सरसाइज बताने के बाद तब आपका अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट